नमस्कार, मैं विकास शर्मा, सरपंच गांव गोकुलगढ़ से। आज हमारे गांव में बड़ा खुशी का दिन है। आज हमारे गांव में शिव पुराण कथा का आयोजन और आरंभ शुरू किया गया है। उनके आरंभ में सुबह कलश यात्रा द्वारा पूरे गांव में कलश यात्रा निकाली गई। गांव की सुख शांति के लिए सभी धार्मिक स्थलों पर माथा टेका गया और फिर गोगामाड़ी के प्रांगण में कलश यात्रा का समापन हुआ। 7 बजे शाम से 10 बजे 7 दिन के लिए लगातार कथा रहेगी। गुरु स्वामी अनंत गिरी जी महाराज वृंदावन से हमारे गांव में पधारे हुए हैं और वो अपने द्वारा सुंदर शब्दों के द्वारा श्री भोलेनाथ का गुणगान करेंगे, उनकी कथा का गुणगान करेंगे। मैं पूरे गांव से यही प्रार्थना करता हूं कि सभी गांववासी वहां पर पहुंचें, शिव कथा का आनंद लें। आसपास के गांववासी भी वहां पहुंचे, शिव कथा का आनंद लें। माता सुधा देवी द्वारा जो समय समय पर हमारे गाँव में हिंदुत्व को बरकरार रखने के लिए, युवा पीढ़ी को हिंदुत्व के बारे में समझाने के लिए और उनका दिमाग परमात्मा की तरफ लगाने के लिए, किसी बुरी आदतों में न जाके परमात्मा की तरफ उनका दिमाग लगे, समय समय पर इस तरह के समागम किए जाते हैं। कभी गोगामाड़ी जी का समागम, कभी खाटू श्याम जी का जागरण, कभी माता रानी का जागरण, अब शिव पुराण कथा। उनका पूरा प्रयास, उन्होंने अपना पूरा जीवन अविवाहित रह करके मेरे गांव और समाज को समर्पित किया है, ताकि गांव की युवा पीढ़ी को और नौजवान लड़के लड़कियों को सुधारा जा सके, उनको अच्छे कर्म करने की शिक्षा दी जा सके, परमात्मा की तरफ उनकी आस्था बढ़े। और उसी आस्था को बरकरार करने के लिए, उसी चोटी को और जनेऊ को बचाने के लिए उन्होंने इस तरह की ये जो समागम है वो गांव में रखने शुरू किए हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे गांव को और समाज को धार्मिक धर्म की तरफ ले जाने के लिए, परमात्मा के अंदर आस्था बनाने के लिए मैं सुधा माता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और युवा पीढ़ी को भी यही कहना चाहता हूँ कि माता जी के प्रयास को सफल करें, परमात्मा के अंदर अपनी आस्था रखें, पढ़े लिखें नौजवान साथी अपने भविष्य को उज्जवल करें, भगवान का आशीर्वाद हमेशा अपने साथ रखें और इस तरह के समागम में जरूर पहुँचें। शिव पुराण में शिव जी कथा के बारे में बताया जाएगा, जो सभी भक्तों को पता होनी चाहिए। सभी नौजवान साथियों, बच्चों और बुजुर्गों को उसका आनंद लेना चाहिए और अपने जीवन के अंदर भी शिव पुराण के अंदर बताई गई बातों को उतारना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, गाँववासी और गाँव के आसपास के जितने भी गाँव हैं उनके भी वासियों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ये समय और ये मुहूर्त बार बार नहीं आते। बहुत दूर से आचार्य जी हमारे बीच में आए हुए हैं। कृपया कर सभी लोग 7 से 10 बजे अपने सभी काम छोड़ करके गोगामाड़ी प्रांगण में आए और सुंदर कथा का आनंद लें। धन्यवाद।